जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर हमारे हफ्ता भरी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। मैं हूं दीपक राजपूत टीम अरोड़ा से और आप हमें देख रहे हैं आवाज टीवी पर। और मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं परवीन अरोड़ा जी जो ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हैं और सॉरी जो रोहित जेतका जी और साथ में है फहाद शेख जी। परवीन जी, मेरी तरफ से लाइव विद टीम अरोड़ा देखने वाले आवाज के सभी व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे हम एवरी जुम्मे को रात को 8 बजे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, आज भी हम जुड़ चुके हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का अपनी नॉलेज के मुताबिक आंसर देने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ हैं आज रोहित जैतका और जो कि हमारे टीम लीड हैं, और फहाद शेख। रोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से रोहित और टीम अरोड़ा की ओर से सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। गुजारिश करूंगा ये प्रोग्राम पूरा देखिए क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सब लोगों से शेयर करने वाले हैं। थैंक यू। यस, हमने आज बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करनी है, हैज द मार्केट स्टेबलाइज्ड? सो लाइक एवरीबॉडी सेड, प्लीज कीप ट्यून टिल द एंड ऑफ द एपिसोड। थैंक यू। सो शो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हैज द रियल एस्टेट मार्केट स्टेबलाइज्ड। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा रिगार्डिंग मार्केट के नंबर्स के ऊपर। जो मार्केट में इन्वेंट्री है आपके पास, वो कितने घर आजकल आपके पास हैं जिसमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। इनमें से मैं बात करना चाहूंगा मिसिसागा की। मिसिसागा में जो आज की इन्वेंट्री अवेलेबल है वो है 450 होम्स। मैं इसमें बात कर रहा हूँ जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सेमी डीटैच है या डीटैच है या टाउन हाउसेज है। उसमें टोटल इन्वेंट्री जो अवेलेबल है आज की डेट की, वो मिसाग की 450 है और ब्रैम्पटन की है 670 और मिल्टन की है 150 और ओकविल की है 300 और हॉल्टन हिल्स की है 130। सो बेसिकली जो मार्केट में इन्वेंट्री अब चल रही है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही है। मार्केट में इन्वेंट्री श्रिंक हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। और पहले मार्केट में इन्वेंट्री हमने काफी साइकिल देखे हैं, जनवरी से लेकर बीच में काफी लो गई, फिर बीच में काफी अप भी गई और फिर से थोड़ा डाउन ट्रेंड इसमें देख रहे हैं। सो लेटेस्ट हम आज बात करेंगे टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड ने जो अपने स्टैट्स आज रिलीज किए हैं कल, उसके ऊपर हम देखेंगे उसमें क्या नंबर्स हैं और क्या हमें इंडिकेशन मिल रही है उन स्टैट्स के जरिए। इसमें मैं रोहित जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसमें बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि उसमें क्या नंबर्स आए हैं। बिल्कुल दीपक जी, कल टोरंटो रियल एस्टेट ने नंबर्स रिलीज किए हैं। नंबर्स में काफी कुछ अच्छा भी है बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए भी। First of all, I would like to share the numbers as compared with the last year, November 2021, as compared to November 2022. जी। Sales definitely, जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से हर महीने डाउन हो रही हैं। So as expected, sales अभी भी डाउन थी around 49%. जी। तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं रोहित, वो अभी भी मतलब 49-50% वो डाउन है। Right. So you can say पहले अगर पिछले साल 100 घर बिके थे तो अभी 50 घर बिके हैं। जी, ठीक है। और प्राइसेस भी एज कम्पेयर विद नवंबर 2021 अभी ऑलमोस्ट 7% जो है डाउन है, 7.2% एग्जैक्ट नंबर पिछले साल के कंपैरेटिव, पिछले साल जो पिछले साल नवंबर 2021 में जो प्राइस था, अगर मान के हम चलेंगे पिछले साल कोई घर $1 मिलियन का था तो अब वो 930 के करीब है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। और यही ट्रेंड जो है कॉन्डो में भी देखा गया है। कॉन्डो में जो है ऑलमोस्ट सेल्स डाउन रही हैं 46%। कॉन्डो में जो सेल्स है थोड़ा सा फ्री होल्ड के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम गई है। ठीक है ना? ठीक है। सेम थिंग विद प्रवीण जी, प्राइस ऑल्सो, प्राइस ड्रॉप वहां पे रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.2%, जो कि डिटैच घरों में या सेमीज में ज्यादा था, विच वाज 7%। तो कॉन्डोज में कम है, पर डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप है। प्राइस ड्रॉप वहां पे भी हुआ। हाँ, ठीक है। अब गुड पार्ट क्या है, अगर हम प्राइसेस को कंपेयर करें, ये हर महीने जो है गिर रहे थे। हाँ, जैसे ही मार्केट टर्न की के बाद, आई थिंक मई जून के बाद प्राइसेस एवरी मंथ ड्रॉप हो रहे थे। अप्रैल से मई में ड्रॉप किए, मई से जून में ड्रॉप किए, जून से जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो एवरी मंथ दे वर ड्रॉपिंग बाय 10%, 15%। राइट। गुड पार्ट ये है कि नवंबर 2022 में प्राइसेस जो हैं एज कंपेयर्ड विद अक्टूबर, मतलब इट्स अ वेरी मार्जिनल नंबर, 0.3%, पर एटलीस्ट दे गॉट पॉजिटिव, दे गॉट स्टेबलाइज्ड। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो नवंबर में प्राइस हैं, जो पिछले मंथ प्राइस रहे हैं, वो अक्टूबर के मंथ से नीचे नहीं गए, थोड़ा सा ऊपर गए हैं। एब्सोल्युटली राइट। ओके। आई थिंक उसमें जो आप कह रहे हैं 3% बढ़े हैं, मतलब 0.3%। हाँ जी। देखो अभी दीपक जी, ये मैटर नहीं करता है 0.3% या 1%, अभी मैटर करता है जो जिससे सब लोग डरे हुए थे कि भैया घरों की प्राइसेस और नीचे जा रही हैं, और नीचे जा रही हैं।
सो दैट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो जो इसके- वो ड्रॉप है वो हम ये देख रहे हैं कि वो ड्रॉप अब स्टेबल होना शुरू शुरू हुआ। हो गया है। ठीक है। इसके ऊपर मैं एक चीज और शेयर करने चाहूंगा बायर्स हम्म। के लिए स्पेसिफिकली, चाहे वो फर्स्ट टाइम है या इन्वेस्टर्स हैं। कॉन्डो में जब बात कर रहे थे हम, प्राइसेस की ड्रॉप भी हुए हैं, सेल्स भी ड्रॉप हुई हैं। अब जो लोग आज की मार्केट में बाय करते हैं, अगर मैं रेंटल, अगर इन्वेस्टर्स हैं वो, अगर मैं रेंटल के हिसाब से देखूं, Q3 of 2021 as compared with the Q3 of 2022, Yeah. you know Deepak ji, how much rent prices went up? Any guess? No कितने idea. गए? More than 20%. More than 20%. Absolutely. और अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो रोहित ने शेयर की है, जो आई थिंक रेंटल बॉडी है जो रेंट्स को कंट्रोल करती है, वो साल का मेरे ख्याल 1.5 या 2% रेंट इंक्रीज करती है। जी, Absolutely, बिल्कुल। और यहाँ पे एक क्वार्टर में रेंट 20% ऊपर गया। कहने का मतलब जो रेंट एक 10 साल के अंदर जितना ऊपर जाता था पहले, वो एक क्वार्टर में हाँ, है। वो एक जो quarter में रेगुलेटरी बॉडी बढ़ाती थी, वो एक क्वार्टर में वो उतना रेंट बढ़ गया। बिल्कुल। तो एक तरफ मार्केट है जो जैसे प्राइसेस में एडजस्टमेंट हुई, तो दूसरी तरफ जो रेंट है वो काफी ऊपर जाने शुरू हो गए। और इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करने चाहूंगा प्रवीण जी। अब बायर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो लोग आज प्रॉपर्टी, डेफिनेटली प्राइसेस भी ड्रॉप हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है, सब कुछ बिसाइड्स द पॉइंट, जो लोग प्रॉपर्टी खास तौर पे प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करते हैं, एंड वी विल शेयर सम प्रोजेक्ट आल्सो लेटर ऑन। अब जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो लोग भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन में किसी भी रियल्टर के साथ, आजकल बिल्डर्स जो हैं बहुत इंसेंटिव्स दे रहे हैं। बिल्कुल, ये आपकी बहुत बात बिल्कुल मतलब सही है। लाइक यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट, आई विल से। मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसमें बिल्डर कह रहा है कि भैया $2500 महीने का दो। इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं किसी बिल्डर ने डिपॉजिट फ्लेक्सिबिलिटी लेके आया हो, सिर्फ $2500 पर मंथ। नहीं तो बिल्डर यूजली 4 या 5 इंस्टॉलमेंट 30,000 में खत्म करता है डिपॉजिट। एब्सोल्युटली जी। तो मेरे को जैसे 6 साल हो गए रियल एस्टेट में, मैंने नहीं देखा। आई डोंट नो प्रवीण जी, आपने कभी देखा हो? 18 साल में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि बिल्डर 2-2.5 हजार की पर मंथ की पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो लेकर आए हैं। तो लोग प्रॉपर्टी अभी बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ डेफिनेटली, पर क्लोजिंग डाउन द लाइन 3 या 4 साल के बाद आने वाली है। उनको इमीडिएटली मॉर्गेज कमिट करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। अभी जैसे बैंक ऑफ कनाडा ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, हाँ जी। पर उसकी अगर स्टेटमेंट को ध्यान से सुना जाए, गवर्नर की स्टेटमेंट को, probably it seems they are heading towards a pause scenario. So what does that mean is chances looks likely कि अभी इसके बाद rate of interest शायद increase नहीं होगा। Again it depends on कि अभी numbers जब क्या डेटा आते क्या हैं, आता है कि इन्फ्लेशन कैसे inflation रहती की है, डेटा उसके क्या आते हैं अकॉर्डिंगली उस वो पर। पर करेंगे। अभी तो उन्होंने बोला कि चांसेस यही है कि अभी वो नहीं करेंगे pause, and looks likely by the next year end it will start coming down also. जी। इंटरेस्ट रेट। हाँ प्रवीण जी, हाँ, sorry go ahead। प्रवीण जी, जैसे आप इन्होंने बताया ट्रैप्स के स्टैट्स के बारे में, रेजिडेंशियल और कॉन्डो के बारे में, आई थिंक उसमें कुछ इंडस्ट्रियल के बारे में भी है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल के बारे में? देखो दीपक, एक बात है, जैसे ये हमेशा ही होता है, जब किसी भी एरिया में कोई चेंज आती है, जी किसी भी एरिया में कोई चेंज आती है, तो उसका इफेक्ट दूसरे एरियाज के ऊपर हमेशा जाता है। जी जैसे जब रेजिडेंशियल मार्केट है, अगर हम बात करें इस साल की बिगनिंग की, हम वैसे इस मंथ के एंड में हम इस पूरे साल को भी रिकैप करेंगे, अपने व्यूअर्स को हम सारे साल का रिकैप भी बताएंगे जी कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या क्या हुआ। अगर हम देखें, जैसे जनवरी से अप्रैल तक प्राइस 20-25% ऊपर गए, और बिल्कुल। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे रोहित ने बात की कि जो रेंटल है वो रेंटल भी एक ऊपर क्वार्टर में 20-25% 20% ऊपर चला जी, गया। बिल्कुल बट जब ये चीज होती है, इसका मार्केट के ऊपर दूसरी तरफ भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। जब रेंटल का प्राइस ड्रॉप हो रहा था, तो ऑब्वियसली लोगों का रेंटल की तरफ थोड़ा रुझान है वो कम हो जी, जाता है। कम हो जो जाता है। इन्वेस्टर्स है वो हेजिटेंट होते हैं, वो होल्ड करने लग जाते हैं। जी बट इसका जो हमने इम्पैक्ट देखा, वो 2 चीजों का हमने इम्पैक्ट देखा। एक तो ये हमने इम्पैक्ट देखा कि जैसे रेजिडेंशियल मार्केट नीचे जाना शुरू हुई, इसके साथ जो रेंटल मार्केट है वो जी, ऊपर जाना शुरू हो गई। जी और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने देखी इस मार्केट में, जो स्टैट्स अभी बता रहे हैं कि जो कमर्शियल था, कमर्शियल में जैसे ऑफिस स्पेस आती है, रिटेल स्पेस आती है, जी। इंडस्ट्रियल स्पेस आती है, उनकी डिमांड मार्केट में काफी बढ़ गई। जी हालांकि कोविड के बाद सभी लोग ये कह रहे थे कि ऑफिस स्पेस खाली हो जाएगी, ऑफिस स्पेस को कोई रेंट नहीं करेगा। उस टाइम लोगों में काफी फियर था, और हाँ कमर्शियल जी। लोग ऐसे सोच रहे कि मैं बंद कर दूंगा अपना रेस्टोरेंट या कुछ भी, जो भी बिजनेस कर बिल्कुल। रहे थे, तो लोग रेंट नहीं पे कर रेंट पा नहीं रहे पे थे। करेंगे। जी। और ऑफिस स्पेस के बारे में तो खास करके ये चीज प्रेडिक्ट की जा रही थी कि जो ऑफिस स्पेस है लोग जी। लेंगे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि सभी लोग घर से काम करना शुरू हो गया, चीजें चेंज होगी। अब जो दोबारा इंडस्ट्री में वापस चीजें नहीं आएंगी,
बट जो स्टैट्स हम देख रहे हैं वहां पे जो ऑफिस स्पेस है उसकी भी रेंटल ऊपर गई है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है रेंटल ऊपर जाने का एक ही मतलब है कि सप्लाई कम है, डिमांड डिमांड ज्यादा ज्यादा, बिल्कुल। है, राइट। थोड़ा प्रवीण जी स्टोर में ऐड कर सर, कोविड के टाइम पे जैसे आपने अभी शेयर किया, लोग मतलब डर गए थे, हाँ जी, ठीक है ना। अब अगर लोग इस साइकिल को समझें कि कोविड के बाद क्या हुआ है, चाहे वो बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, दे हैव आस्क्ड देयर एम्प्लॉइज टू कम बैक टू द ऑफिस, जी, राइट। मेरे काफी जानने वाले जो आईटी में हैं, बैंक्स में काम करते हैं, तो बैंक्स हैव स्टार्टेड अ हाइब्रिड मॉडल। राइट। मंडे जाओगे, ट्यूसडे घर से काम करोगे, वेडनेसडे जाओगे, थर्सडे घर से काम करोगे, फ्राइडे आओगे। सो दे हैव मूव्ड ऑन टू द हाइब्रिड मॉडल। काफी रेस्टोरेंट्स जो हैं वापस ओपन हो गए हैं। जी, देखो अभी हमें तो नहीं लगता कि हमारे आने वाले टाइम में 10-15 साल में ब्रिक एंड मोर्टार जो है दैट विल स्टे एज इट इज। वो मुझे लगता है कि रोहित ब्रिक मोटर का जो मॉडल है ना वो शायद कभी भी खत्म नहीं होएगा। दैट इज, ये तो मैं कहता हूँ मेरे जीते तो खत्म नहीं होगा। मुझे हमें भी नहीं लगता बाकी कि ये technology मॉडल का कभी पता भी नहीं खत्म है। होएगा। हाँ, प्रवीण क्योंकि जी, जो सभी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हुआ है, ये ब्लैक फ्राइडे बैंकॉक में सबसे बिजिएस्ट ब्लैक फ्राइडे गया। सबसे बिलियन सेल्स वाइज, या सेल्स वाइज फिजिकल स्टोर्स लोकेशन में सबसे बिजिएस्ट एरिया। क्योंकि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के बिना हम लोग रह नहीं सकते। जी, ये ह्यूमन की एक, जैसे ये कह लो कि एक बेसिक जरूरत है। जैसे रहने के लिए हमें घर जरूरी है, ऐसे ही ह्यूमन को एक दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन बड़ी जरूरी बिल्कुल है। सही है। तो इसलिए लोगों का मतलब रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना ये एक कॉमन चीज है। बिल्कुल। वो चीज हमेशा रहेगी कि अगर हम ऐसा कहें कि ठीक है कि कोविड के टाइम पे लोग ऑर्डर कर रहे थे, बिल्कुल। ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, तो ये जो कमर्शियल स्पेस है, दीपक हम बैक आते हैं अपनी कन्वर्सेशन पे, जो कमर्शियल स्पेस है इसकी डिमांड भी बड़ी है। बिल्कुल। इसमें जो ऑफिस का रेंटल है वो भी रेंटल बड़ा है, लीजेज जो रिटेल की है वो भी बड़ी है। जी, और जो सबसे बड़ी चेंज आई है वो इंडस्ट्रियल स्पेस में आई है। जी। इंडस्ट्रियल स्पेस की जो डिमांड है वो 20 से 25% ऊपर गई है। डिमांड नहीं, 20 से 25% ऊपर गई, ये कह सकते हैं कि उसके लीजिंग और जो प्राइसिंग है वो भी वो ऊपर गए 20 से 25% वो भी ऊपर गए हैं, जो खास करके इंडस्ट्रियल जी, स्पेस है। जी। तो प्रवीण जी, इन दोनों चीजों को जो मैं सुन रहा हूँ, जैसे आपने रेजिडेंशियल की बात करी कि कोविड टाइम में ये काफी ऊपर गया, आपने प्री कंस्ट्रक्शन इवन सॉरी आपने कमर्शियल की बात करी हाँ जी, कि इसमें काफी डाउन ट्रेंड था क्योंकि लोग यूनिट नहीं ले रहे थे। तो बेसिकली कहना मेरा ये है कि जो कमर्शियल है, जब फियर एक मार्केट में क्रिएट होता है, जैसे इस टाइम लोग रेजिडेंस में सोच रहे हैं, हाँ जी, अभी लोग बाय नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू बाय राइट नाउ, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो देखो बढ़ेगी। देखो दीपक, ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज प्रॉब्लम जब आती है ना मार्केट में, हमेशा वहां पे अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। देयर इज नो सच थिंग कि हम एक बात कहें कि मार्केट में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होंगी, कोई जी, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होगी। ऐसी कभी भी सिचुएशन नहीं होती। कहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटी भी वहां पे ही होती बिल्कुल, है मार्केट में। जैसे अभी रोहित ने बात की कि आजकल बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। अगर आप बात करें आज से पहले लोग $2000 कार की पेमेंट करते थे पर मंथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल आज सही भी कह है। रहे हैं, सही कह रहे आज भी हैं, है। सही कह रहे हैं। 2000 आप कार की एक पेमेंट करते हैं एस क्लास की आज भी हो रही है। हाँ जी, और आज यहाँ पे आपको बिल्डर $2-2,500 के ऊपर प्रॉपर्टी होल्ड करने की ऑप्शन दे रहे हैं, और वो भी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी। $1 मिलियन की प्रॉपर्टी। और इसके साथ साथ दीपक जो दूसरी चीज ये है, बिल्डर है उनको भी ये चीज समझ आ गई। अगर हम पास्ट में देखें, जी, पास्ट में बिल्डर्स को जब ये लग रहा था कि लोग प्राइस ऊपर जा रहे हैं, लोग रियल स्टेट में बहुत पैसे बना रहे हैं, जी, बिल्डर्स ने उनके सेलिंग प्राइस का 5% असाइनमेंट फीस चार्ज करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। 5% बिल्कुल असाइनमेंट फीस चार्ज की जाए। अगर हम बात करें 5% असाइनमेंट फीस की, अगर आपका मान लो $1.5 मिलियन का कोई प्रॉपर्टी है 75,000 हो तो गया जी। $75,000 जी। आपकी असाइनमेंट फीस हो जाती बिल्कुल। थी। और अब उन्हीं बिल्डर्स ने $75,000 असाइनमेंट फीस तो कहां चार्ज करनी, वो आपको असाइनमेंट फीस फ्री दे रहे हैं और उसके साथ और ऑप्शंस आपको दे रहे बिल्कुल, हैं, काफी फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें काफी इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इंसेंटिव दे रहे जी। हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में है। जी, तो हमें ये जो लगता है कि अगर जैसे रोहित ने बात की है कि कोई भी बायर है, खास करके अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर वो आज की डेट में मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल है, असाइनमेंट आपको फ्री दी जा रही है, आपको पास क्लोजिंग को एक्सटेंड करने की ऑप्शन है, आपको अपने एग्रीमेंट में चेंजेस करने की ऑप्शंस आपको मिल रही हैं, तो आज की डेट में आप मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छी जरूर ऑप्शंस पिक कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोग हैं वो देखने ही नहीं जाते।
उनको ये लगता है कि मार्केट नीचे जा रही नीचे है, जा रही हमें है, देखना बिल्कुल। ही नहीं चाहिए, रियल एस्टेट की बिल्कुल। तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। बट यही एक टाइम है जब ज्यादा लोग नहीं देख रहे, तभी आपको ज्यादा जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या आप अपॉर्चुनिटी पिक कर सकते हैं। आई थिंक हमारे टेक्नीशियन दीपक हमें इशारा हो रहा है बिल्कुल हमारी एक छोटे से ब्रेक के लिए, बिल्कुल तो हम आपको मिलते हैं छोटी छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद प्लीज। थैंक यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा। आप शो के दौरान अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 647-484-0018। और आपका कोई भी क्वेश्चन है अगर शो के बाद आप जानना चाहते हैं तो हम हमें लाइव उसमें कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। और हम बात कर रहे थे ट्रैप के डेटा के ऊपर जो हमें रोहित बता रहे थे। रोहित जी, आपके उसके बारे में जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए आप एनालिसिस आपका उसमें क्या है? देखो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है, अगर हम मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को समझें बिल्कुल तो बायर चाहे फर्स्ट टाइम बायर हो चाहे इन्वेस्टर हो, जी इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय। बिल्कुल ठीक है ना, 2-3 रीजन है। इन्वेंटरी बेशक लो है अभी, बिल्कुल ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है, जी पर बायर्स के पास ऑप्शन अभी भी काफी है। जी क्योंकि अगर हम उसका देखो, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं। अगर हम चार्ट बनाएं जो प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं जी। वर्सेस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, बिल्कुल ठीक है ना, तो अगर उसका नेट रिजल्ट देखेंगे, सो बायर्स हु आर बाइंग इट टुडे दे आर स्टिल गेटिंग अ प्रॉफिट, बिल्कुल एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉफिट ने एक्यूमुलेट ही होना है। जी ठीक है ना। अब सेकंड बात आ गई डिमांड की। बायर्स के लिए क्यों टाइम अच्छा है? जी डिमांड घरों की बढ़नी ही बढ़नी है, खासतौर पे जहां पे हम रहते हैं। हम इस एरिया की बात करें, काफी जीटीए की, density करंटे है की बात, इसमें, बिल्कुल। हाँ, उसका रीजन है इमिग्रेशन, जी जो सबको पता है। बिल्कुल उसके अलावा जो चीज कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता, एक्सपेंशन जो है कंपनीज की बहुत ज्यादा चालू है। जी अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन पे हमने तो बैठे बैठे अमेजोन पे ऑर्डर किया, सुबह किया, शाम को घर पे आ गया। बिल्कुल पर वो एक ऑर्डर भेजने के लिए अगर किसी ने अमेजोन की फैसिलिटी ब्रैम्पटन में देखी हो, वहां पे 10,000 से ऊपर बंदा काम करता है। करते हैं 10,000 से ऊपर हाँ काफी जी, है। इतनी बड़ी वेयर हाउस फैसिलिटी है, एंड आई थिंक सो दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट इन कनाडा। मतलब आई हैव बीन वंस ओवर देयर, वहां पे रोबोटिक्स काम करते हैं। तो वे इतने लोग काम करते हैं, लोगों ने रहना भी है। बिल्कुल बिल्कुल रहना तो घर भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी साथ में मैं कमर्शियल की बात करूंगा, अगर घर भी चाहिए, खाना भी है, खाना भी रेस्टोरेंट भी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट कपड़े भी खरीदने हैं, ग्रोसरी भी शोरूम्स भी चाहिए। चाहिए, ग्रोसरी भी चाहिए, तो हर चीज चाहिए। हर चीज चाहिए तो इट मींस एक्सपेंशन जो है काफी काफी हर है। स्तर पे हो रही है। जी अभी एमएक्स ने एक फैसिलिटी और खोली, सॉरी अमेजोन ने एजेक्स में, जी ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट देन बैंक्स जो है अभी दे आर डूइंग मैसिव रिक्रूटमेंट, चाहे वो आपका सीआईबीसी हो, बिल्कुल। स्कॉशिया हो, ऑब्वियसली नॉट इन एवरी डिपार्टमेंट, जहां जहां पे उनको रिक्वायरमेंट है वहां पे रिक्रूटमेंट चालू है। जी अब वो जब नए लोग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली नए लोगों ने, चाहे वो टोरंटो में रहें, डाउनटाउन में रहें, चाहे ब्रैम्पटन में रहें, मिसिसागा में रहें, ग्रोथ तो हर जगह पे ही होनी है। क्योंकि आई थिंक जो कोविड में उन्होंने जो ग्रोथ को कम किया था, क्योंकि कोविड में डिमांड कम थी तो हाँ। उसमें काफी जॉब्स लोगों की चली गई थी। राइट राइट। सो वो बैक टू नॉर्मल हो रहा है और उसमें एक्सपेंशन लोग अब करना शुरू कर दिया हाँ। बेसिकली। और दूसरी ये तो ये बड़ी कंपनीज, छोटे बिजनेसेस जी। जो काफी बंद भी हुए थे या जिन्होंने अपना स्टाफ भी कम कर दिया था, जी ठीक है ना, वो लोग भी वापस अभी हायर कर रहे हैं। बिल्कुल तो अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए भी बढ़ रही हैं काम की, जी तो डिमांड भी ज्यादा है लोगों की डिमांड ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से हर चीज जो है रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो जो भी बायर आज का डेट में प्रोडक्ट बाय करेगा, घर कॉन्डो हो, फ्री हो, टाउन हाउस हो, सेमी हो, डिटैच हो, ही विल डेफिनेटली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर वो इन्वेस्टर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसने अपना रहना है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, तो ऑब्वियसली देन इट मेक्स सेंस 100%। रेंट भी तो कम है नहीं, रेंट पे भी जाएगा तब भी उसको 3-3,500 से नीचे मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है अगर कोई टाउन हाउस भी लेने जाए। अभी आप लीज की लिस्टिंग अगर देखो ट्रैप के ऊपर जी, $3500। मैं अभी आई विल जस्ट शेयर, मैं सिर्फ ब्रैम्पटन में क्रेडिट वैली में मैं और अपनी टीम में हम लोग डोर नॉकिंग कर रहे थे, क्लाइंट ने घर लिया है $4,900 पर मंथ रेंट, Rent पूरा के घर। ऊपर। हाँ, और इतने में वो आज की डेट में मॉर्गेज भी भर के घर ले सकते वो हमारे साथ फॉलोअप में है। दूसरी जो बात है रोहित, जहां पे मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि जो देखो नंबर्स डोंट लाई, नंबर जी। आपको रियल पिक्चर बताते हैं। जो अभी आपने एक स्टैट्स की बात की है कि जो नवंबर का मंथ था वो अक्टूबर से 0.3% प्राइस ऊपर ऊपर रहा। था। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में दिसंबर और जनवरी के मंथ में हमें और बिल्कुल। पिक्चर काफी क्लियर हो Clear जाएगी।
अगर मान लो आने वाले 1 या 2 मंथ में जनवरी या फरवरी में प्राइस में कोई और एडजस्टमेंट नहीं होती, जो कि लग रहा है कि नहीं होगी, जो हमें लग रहा है, बिल्कुल सही बात, राइट, तो इट मींस मार्केट ऑलरेडी स्टेबलाइज हो रही है। और अगर हम ये बात करें कि अब ये कहना गलत नहीं होएगा कि क्या ये बॉटम था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जी। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बॉटम ही होएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, अगर इससे ऊपर ड्रॉप जो है प्राइस का वो नहीं होता। प्रवीण जी, उसमें एक बड़ी इंडिकेशन ये भी है, जो आप प्राइस की बात करें, इन्वेंट्री जो है हम रोज डिस्कस करते हैं ऑफिस मीटिंग में भी, काफी मतलब नीचे जा रही है। हाँ जी, वही स्टेबिलिटी देगी मार्केट को, वो अगर वही चीज है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो दीपक अभी 0.3% का जो थोड़ा सा, मतलब ये मैं कहता हूं कि एटलीस्ट इससे गुड इंडिकेटर के जी। मार्केट स्टेबल हो रही है। जी मतलब जो लोगों के अंदर फियर था कि मार्केट लगातार नीचे जा रही है, अब वो थोड़ा सा फियर उनके अंदर वो कम होएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इवन दो, जैसे रोहित आपने बात की, बहुत से लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मॉर्गेज की पेमेंट है प्राइस एडजस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट उतनी ही आ रही है, बिल्कुल बट सही एक है। उनके अंदर फियर था कि ये जो मार्केट है नीचे जा रही है, हमें थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए। बट ये जो नवंबर का इंडिकेटर है वो फियर को आई थिंक रिमूव कर रहा है। बिल्कुल सही और बात। अगर दिसंबर और जनवरी में सेम तरह के इंडिकेटर आते हैं तो मुझे लगता है कि ये मार्केट के ये लोएस्ट पॉइंट होंगे। बिल्कुल। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मार्केट है वो स्टेबलाइज हो गई। नो डाउट कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट 15 दिन में या 1 महीने में 2 महीने में ऊपर चली जाएगी, जी क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी काफी मुश्किल है। मतलब खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनके लिए काफी दिक्कत है इस चीज के लिए, तो उसके लिए टाइम लगेगा। पर जो रियल एस्टेट मार्केट का लोअर पॉइंट है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 महीने में डिसाइड हो जाएगा कि ये लोएस्ट पॉइंट है या इससे नीचे मार्केट और जी। नीचे जाती है। बिल्कुल। और एक चीज और है, सॉरी दीपक, जैसे भी आप बात कर रहे थे ना कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ा है पिछले, जैसे बैंकों में 7 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा बिल्कुल। है, ठीक है ना, इसका जो ज्यादा इफेक्ट है ना वो उन लोगों पे आया जिन्होंने ऑलरेडी मॉर्गेज पिछले साल ली थी, जी हाँ जी, क्योंकि दे हैव बॉट देयर हाउसेस एट अ सर्टेन कैलकुलेशन और उनका जो है बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ता बढ़ गया। गया। अब आज के रेट में जो बंदा बाय कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसको भी ज्यादा है, पर उसके लिए है प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो already 25 adjust हो चुका 30% डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन प्रॉपर्टी, वो जो है डाउन आ चुका हुआ है। ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका हाँ। है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम एक बात करें, किसी ने जैसे $1 मिलियन का घर पिछले साल लिया, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके लिया 3% के ऊपर। हाँ, अब उनको उनका प्रॉब्लम जो इंटरेस्ट रेट है हो गया 6%। राइट राइट मॉर्गेज उनकी सेम अमाउंट की है। अब आज की डेट में वो जो $1 मिलियन का घर था वो रह गया 7 लाख का। बिल्कुल जी। सही बात। अब जो 7 लाख का रह गया, अगर आज कोई बंदा बाय कर रहा है तो वो चाहे मॉर्गेज हाई रेट पे ले रहा है, बट उसका प्राइस कम हो गया तो उसके लिए वो पेमेंट उतनी ही रह जाती हाँ, है। बिल्कुल। बिल्कुल सही है आपकी बात। इसमें प्रवीण जी एक ये चीज है ना कि जो आज घर बाय कर रहा है वो देख रहा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तभी वो मार्केट में आ रहा है, तो उसके बिल्कुल। लिए थोड़ा सा ये फैक्टर, एक माइंड सेटिस्फेक्शन है कि जो मैं आज मॉर्गेज ले रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट इसके आसपास रहने वाली है, बिल्कुल। इससे ऊपर जाने के चांसेस काफी कम है अब। हाँ जी, दीपक, यहाँ पे एक बात और है, मॉर्गेज के ऊपर पहली बार ही हुआ है, आई विल नॉट से पहली बार ही, शायद पहले ही हुआ होगा, पर मैंने नहीं देखा है। फिक्स रेट मॉर्गेज है, ये लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी है। फिक्स रेट मॉर्गेज जो है वेरिएबल से कम हो कम गई है, है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल। जो लोग आज लेना चाहते हैं, अब मेरे को एग्जैक्ट रेट्स तो नहीं पता, आई थिंक सो 2 साल की में भी से 4.58%, कुछ तो भी ऐसे है, बट विच इज वे लोअर देन द वेरिएबल Variable मॉर्गेज। हाँ जी, अब जो बंदा आज घर बाय करता है वो अगर अपनी मॉर्गेज को 2 साल के लिए या 3 साल के लिए लॉक कर लेता है, मान लो एक आधी बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ता भी है, तो पहले तो उसको पिंच नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब बाय द टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने स्टार्ट होंगे, जब तक उसके लेवल पे आएंगे तो उसका मॉर्गेज रिन्यूअल पे होगा, Renewal ही होगा। कैन गेट इट रिन्यूड आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो उसको रिन्यू कर सकते हैं। हाँ, पहले हमेशा सिनेरियो आपको भी याद होगा, वेरिएबल जो है हमेशा फिक्स से ऊपर ही चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अभी पहली बार हुआ है कि फिक्स रेट मॉर्गेज है वो वेरिएबल से कम है। कम नीचे आई है तो बैंक्स भी समझते हैं बिजनेस को, दे आर बिल्कुल। आल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। कि जी। कैसे चीजें करनी है। हाँ, इसमें सेकेंडरी बैंक एक चीज के ऊपर और भी काम कर रहे हैं, 40 और अमोर्टाइजेशन के ऊपर। हाँ जी, मतलब अभी वो एग्जैक्टली रूल्स तो नहीं पास आउट हुआ है, बट दे आर वर्किंग ऑन टू समथिंग, प्रोबेबली डाउन द मे लाइन बी जो है, स्ट्रेस टेस्ट है, जो स्ट्रेस टेस्ट है उसके वो ऊपर भी भी, बिल्कुल। कम हो जाएगा। हाँ वो भी कम हो बिल्कुल। जाएगा, हो बाद सकता है। आपको क्या लगता है, जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स, उनका क्या ओपिनियन है इस सारी मार्केट के बारे में? भी जब देखिए उनको पता है, सारों को मोमेंटम में आ रहे हैं, इनको सारों को पता है कि मॉर्गेज रेट इतना है, कैलकुलेशन सारी बैठ रही है, सो दे आर स्टार्टिंग टू मूव ऑन नाउ। क्योंकि इससे नीचे कितना 2% चला जाएगा, 4% गारंटीड तो कुछ नहीं है, लेकिन जब अब स्विंग आती है ऑब्वियसली फिर आपको प्रॉपर्टी सिक्योर करने का चांस भी नहीं मिलता, फिर आप बिल्कुल फिर सही लाइनअप है। में लगेंगे, फिर आप ये करेंगे।
और देखें हर नेबरहुड में अगर 40 प्रॉपर्टीज भी लिस्टिंग आई हुई हैं, उनमें से 3 और 4 एक बंदे के क्राइटेरिया में बैठती है, 3 और 4 बार, बिल्कुल सही और उस पे 15 बार बैठे होते हैं, वेट बिल्कुल। कर रहे होते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ रोहित, मार्केट में जो चेंज है वो हम ऐसे देख रहे हैं कि कल हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी और उसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट प्राइस पे लगाई थी, जो आज की डेट में अगर आप राइट प्राइस पे प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आज भी उनके ऊपर काफी एक्टिविटी होती है। मतलब 2 दिन के अंदर उस प्रॉपर्टी के ऊपर 2 ऑफर्स आ गई। जी। देखो ये बहुत डिपेंड करता है कि जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो किस प्राइस पे आप अगर लगा आप राइट प्राइस पे लगाते हैं मार्केट के मुताबिक, इसका मतलब और आज ये- वो प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई, इसका मतलब ये है कि बायर्स तो जो हैं वो मार्केट में है, आज भी है, बिल्कुल है, बायर्स मार्केट में है, बट दे आर लुकिंग फॉर द राइट प्राइस। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें ये कि राइट प्राइस पे लगाने के लिए भी राइट एजेंट चाहिए जो उसको गाइड कर सके, हाँ बिल्कुल क्योंकि सही सिर्फ बात। ये नहीं है कि आप नंबर्स एक दे दे और बाद में वो सेल ना हो। एक राइट एजेंट ही उनको बता सकता है कि इसकी राइट प्राइस क्या होगी। और उसके जो लिए आपको एक experienced राइट बंदे हैं। एजेंट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं टीम अरोड़ा पे 4169108923 पे, और हमारे साथ कभी भी एक मीटिंग कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप उनके आंसर ले सकते हैं। प्रवीण जी, जो भी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, आपको क्या लगता है उसमें मार्केट में क्या चेंज हो सकती है? और जो नंबर जब पहले जैसे 5.95 था, 0.5 अब बढ़ गया है, अब क्या इंटरेस्ट रेट लोगों के लिए है मार्केट में? देखो दीपक, जैसे इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कभी भी नहीं होता जब भी कोई इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, पर अब जो हमें लगा है मार्केट में, जैसे लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज को, वो ये बात जरूर थी कि लोगों को ये था कि शायद 0.25 बढ़ेगा या 0.5, मतलब लोग ऑलरेडी इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर चुके थे बिल्कुल कि जो दिसंबर में इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। और बहुत से लोगों को अब ये भी लगने लगा है कि शायद अब इससे ज्यादा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, और जो मार्केट के इंडिकेटर्स हैं वो भी यही आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाना भी 0.25 शायद हो सकता है, बहुत स्लिम और चांस है। यहाँ पे मैं एक चीज और बतानी चाहूंगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो फार्मूला है ना मार्केट को नीचे लाने का, शायद ये एक वन ऑफ द एक फैक्टर है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। बिल्कुल। देखो, हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, प्राइसेज ऊपर जाने शुरू हुए थे, इसमें जो सबसे बड़ा रीजन था वो था लो इन्वेंटरी, मार्केट में सप्लाई का कम होना। बिल्कुल। और मार्केट में सप्लाई तो आज भी नहीं बढ़ी, मार्केट में सप्लाई तो आज भी नहीं बढ़ी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज हुई है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मार्केट के प्राइसेस को नीचे लाया गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, वो पार्ट भी एक जरूरी था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। पर अब जो इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से बढ़े हैं या जो और अगर कोई बढ़ाए जाते हैं तो इनका मार्केट के ऊपर अब काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ना शुरू हो चुका है, और जिसके इम्पैक्ट हम आने वाले शायद 2 या 3 महीनों में देखेंगे। ये तो सेम बात है कि जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, जैसे अब मान लो कि अगर कोई आदमी बीमार है, उसकी बीमारी नहीं समझ आ रही तो आप उसको एंटीबायोटिक सुबह शाम दे रहे हो, चाहे उसकी किडनी फेल हो जाए, उसकी बीमारी को तो एक बार तो आप दबा दोगे, पर चाहे बाद में पता लगे कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है, उसके मतलब और उसको कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं। तो सेम चीज आज की मार्केट में हो रही है, जो हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप एक बार तो चीजों को नीचे ले आओगे, पर आप प्रॉब्लम को अभी भी फिक्स नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम, जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों के पास रहने के लिए ज्यादा घर होने चाहिए ठीक प्राइस रेंज में। बिल्कुल ठीक है, दैट इज द रियल सोल्यूशन प्रॉब्लम का, क्योंकि जब मार्केट में सप्लाई होएगी तो प्राइसेज अपने आप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि प्राइस बढ़ने का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कारण था, वो कारण भी लो सप्लाई था। तो आई थिंक दीपक, हमारे टेक्नीशियन हमें इंडिकेट कर रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। प्रवीण जी, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप आज की डेट में जो लोग बाय करना चाहते हैं वो फिक्स मॉर्गेज लें या वेरिएबल लें, आपको क्या लगता है? देखो, एक चीज है, मेरा एक मानना है कि अगर तो आप हैं मतलब थोड़ा डिसाइडेड है कि आपका रहने के लिए प्रिंसिपल रेजिडेंस है जी, आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस है, मैं हमेशा ये जो क्वेश्चन है, पहले भी बड़ी बार मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं कि मुझे बड़ी बार लोग पूछते हैं कि हम फिक्स मॉर्गेज लें या हम वेरिएबल मॉर्गेज लें। अगर तो आपकी घर में इक्विटी काफी अच्छी है, डाउन पेमेंट आपकी काफी अच्छी है, और आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस है, तो जो मार्केट में अगर हम डेटा देखें पिछले सालों का, उसमें वेरिएबल मॉर्गेज हमेशा अच्छा पार्ट प्ले करती रही है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास कैपेसिटी है मार्केट में किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आप वेरिएबल मॉर्गेज लें। नो डाउट कि एक शॉर्ट टाइम के लिए इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, पर ये नीचे भी आएगा।
बिल्कुल, ये नीचे भी आएगा। अगर आपके पास ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, आपका डिपॉजिट्स कम है, आपकी इनकम एक फिक्स इनकम है, आप उतनी उसमें इंस्टॉलमेंट ही भर सकते हैं। हाँ तो जी, आप उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आज की डेट में 5 साल की मॉर्गेज लेने की बजाय शॉर्ट टर्म करें, Right. मार्केट में चेंज जरूर आएगी, बिल्कुल जो ठीक है। हमें लग रहा है। तो लीजिए हम लौट के आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, अभी आ गए। थैंक यू। आप सभी एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज टीवी पर, और मैं पुरीन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि शो के बाद हमें एक कॉलर का कॉल आया था हमारे ऑफिस में। उनका एक क्वेश्चन था, वो है इन्वेस्टर बेसिकली, ओके, वो ज्यादा बड़े इन्वेस्टर नहीं, जिन्होंने 2-3 प्रॉपर्टीज कह लीजिए, उन्होंने एक अपनी प्रॉपर्टी ली, उसमें से इक्विटी निकाली, आगे बाय कर ली जब हाई टाइम था। ठीक है। उनका एक क्वेश्चन था कि आज की जो मार्केट है वो उसको सेल करें या होल्ड करें मार्केट में, आपका क्या कहना है उसके ऊपर? देखो दीपक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत लोगों का ये कंसर्न है कि आज की मार्केट में उन्होंने 2-3 प्रॉपर्टीज होल्ड की हुई हैं, मॉर्गेज के रेट्स बढ़ गए हैं, जी। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, कि हम इसको मतलब पैनिक मोड में आकर फटाफट सेल कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ पे मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि जो भी लोग हैं, अगर देखो मॉर्गेज का रेट बढ़ा है, आपकी पेमेंट बढ़ी है, तो एट द सेम टाइम जो रेंटल वैल्यू बढ़े है हैं। वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, जी। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उसको हेल्प करती है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, जी। मेंटेन करने के लिए, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप थोड़ा टाइम उस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, आप पैनिक होकर ना प्रॉपर्टी को बेचें। अगर आप होल्ड कर सकते हैं, जी। आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आने वाले टाइम में जैसे हम कह लें कि 1 या 2 साल के बाद मार्केट काफी स्टेबल हो जाएगी। अभी बात पता क्या है दीपक, जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना इस मार्केट का चैलेंज ये है कि जो बायर भी है उसका भी कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल। वो भी डरा हुआ है। हाई उसको- इंटरेस्ट रेट से उसका मोमेंटम डाउन है हाँ, वो बेसिकली। डरा हुआ है जी। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ। जी। उसको खुद नहीं समझ आ रही कि वो राइट डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा। रहा। तो जब आपके सामने वाला बंदा इस कैपेसिटी में ना हो कि वो समझ सके कि वो सही डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा, तो आपको उसके साथ कोई भी चीज नेगोशिएट करनी है वो काफी मुश्किल होती है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, तो आप इसको होल्ड करें रादर देन अभी सेल करने की बजाय। जी, शुक्रिया। इसके बाद रोहित और फहद जी, जैसे आपने बात की है कि जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में, आप कह रहे हैं जैसे प्री कॉन में है अपॉर्चुनिटीज काफी, आप क्या दर्शकों के लिए लेके आए हैं? बेस्ट अपॉर्चुनिटी के पास इस टाइम मार्केट में क्या है? देखिए दीपक, ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में काफी हैं। जी। तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें शेयर करूंगा टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से। जी। जो लोग जो है विद इन अ बजट ऑफ 700-800 अपने लिए कुछ प्रोडक्ट देखते, चाहे वो रहने के लिए हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जी। तो वी हैव गॉट अ ग्रेट प्रोजेक्ट इन ब्रैम्पटन, जी। एंड दैट इज इन द हार्ट ऑफ सिटी, क्लोज टू फोर्ट एंड हाईवे जी। एंड हार्ट लेक रोड, और यू कैन से बोवेड एंड फोर्ट एंड। जी। सो प्रोजेक्ट का नाम है हार्ट लेक कलेक्शन। जी। वहां पे डिफरेंट टोटल 200 यूनिट्स बन रहे हैं। ओके। डिफरेंट टाइप है। दे आर गॉट स्टैक टाउन हाउसेज आल्सो, बैक टू बैक आल्सो। सो डिफरेंट है। प्राइस स्टार्टिंग है उनकी क्लोज टू 750, और जो सबसे अच्छी बात है उसमें जो बिल्डर की तरफ से है, डिपॉजिट सेक्टर सिर्फ 10% है, जी। एंड दैट टू इज फ्लेक्सिबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जी। कोई असाइनमेंट क्लॉज नहीं है। यूनिट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, बिल्डर अप्लायंसेस तक लगा के आपको दे रहा है। जी। टर्न की ऑपरेशन है कहने का मतलब आपका। हाँ जी, बिल्कुल ठीक और है ना। इसमें आई थिंक कोई कैशबैक मैं वही बताने लगा था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, बिल्डर यूनिट क्लोज करने पे अगर स्टैक टाउन हाउस है $10,000 की कैशबैक दे रहा है। जी। ये मतलब बहुत कम सुनने में मिला है कि मैंने आज बिल्डर जो तक है नहीं बायर सुना। को, बिल्डर बायर को कैशबैक दे रहा मैंने है। आज तक नहीं सुना कि बिल्डर आपको क्लोजिंग पे कैशबैक दे रहा है। मतलब डिपेंडिंग ऑन इंसेंटिव तो सुने हैं मैंने। राइट $10,000 से लेके $20,000 का कैशबैक दे रहा है। क्या बात है। ठीक है ना। फिर सेकंड हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है मिसिसागा में, विच इज राइट ऑन मैकलॉकलिन एंड डेरी। जो लोग अपना घर अपसाइज करने के लिए सोच रहे थे, मिसिसागा में काफी देर से, आई विल से इन लास्ट 5 years ओनली दीपक 37 प्री कंस्ट्रक्शन होम्स हैव बीन बिल्ट। ओनली 37। राइट। और अगर आप डेटा देखेंगे यहाँ पे 37, ब्रैम्पटन में मोर देन 2000, हॉल्टन में मोर देन, सॉरी इन ओकविल मोर देन 2000, मिल्टन में आई बिलीव इट्स मोर देन 1600। तो इतने नए घर बने हैं। तो मिसिसागा में पहली बार ये आ रहा है। जो भी मेरे भाई बहन लोग हैं जो मिसिसागा में अपसाइज करना चाहते हैं,
The project is coming up right on McLaughlin and Derry, next to the Hotel Courtyard Marriott. जी Price range will be starting from roughly 1.8, 1.9, and it goes up to I think so 2.7, 2.8, जी depending on the house size. So we have got houses from 2400, 2500 square feet going up to 4000 square feet. आई थिंक रोहित लॉट्स भी कोई रिवील लॉट है हाँ, सारे मैं उधर लगा. तो there are total 37 lots, हम्म, and I will say 95% of the lots are available. reveal वेरी lot. गुड हाँ, और उसके बाद देखिए बिल्डर ऑप्शन क्या दे रहा है प्रवीण जी, मतलब यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज अपने करियर में. हम्म, इधर यू कैन हैव अ 3-story डिटैच हाउस, अच्छा जी और यू कैन हैव अ 2-story डिटैच हाउस. ओके मतलब आप ये एक तरह से कह सकते हैं आपके लिए ऑलमोस्ट हर चीज कस्टमाइज ही है, बिल्कुल क्योंकि आप ही चूज करेंगे मैंने 2-story लेना है, 3-story लेना है, फिर Right. आप चूज करेंगे मैंने इन लॉ स्वीट कंप्लीट लेना है, नहीं है या नहीं नहीं ये लेना नहीं है. लेना है तो उसको आप रेंट भी कर सकते हैं. ओके ठीक है ना. तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. अच्छा, इतने बड़े प्रोडक्ट के लिए जिसकी कॉस्ट $2 मिलियन से डॉलर से ज्यादा, सॉरी $2 मिलियन से ऊपर है, और डिपॉजिट कितना है रफली आई थिंक सो 195,000 ये वो भी काफी 195, अच्छा है. ये वो भी हाँ. काफी अच्छा है और क्लोजिंग के लिए भी अच्छा टाइम मिल रहा है. आई थिंक सो क्लोजिंग इज गेटिंग इन मिड ऑफ 2024. 2024 या ठीक है ना. ओके सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट. और इवन इसमें असाइनमेंट क्लॉज भी बिल्डर साथ में दे रहा है जो डिटैच होम में मैंने काफी कम सुना है, और वो भी देते मिसिसागा नहीं जैसी थे सिटी में. अपने दीपक असाइनमेंट क्लॉज पहले तो मिसिसागा में घर ही नहीं मिलता था. बिल्कुल हाँ जी अगर काफी लोगों को याद होगा, आज से साल 2 साल पहले घर लेने के लिए डिटैच घर सुबह लोग 5-5 बजे जो है, मैंने खुद देखा है लाइन में लगते हुए. और काफी लोग को जिन्होंने घर पहले बाय किया 2-3 साल पहले, उन लोगों को वो टाइम भी याद होगा. बिल्कुल. और ये कहना गलत नहीं होगा प्रवीण जी, मिसिसागा जैसे सिटी में जो प्री कंस्ट्रक्शन की सप्लाई तक नहीं है बिल्कुल और डिमांड इतनी ज्यादा है, उसमें 37 लॉट्स आ रहे हैं, उसमें आपकी कस्टमाइजेशन भी है. बिल्कुल इससे बिल्कुल. हाँ, ऊपर क्या चाहिए आपको और मिसिसागा. दूसरी लोकेशन देखिए दीपक जी, 401 बिल्कुल पास में, हम्म, 407 बिल्कुल पास में, बिल्कुल हार्टलैंड टाउन सेंटर पास में, प्लाजा ऑपोजिट ऑपोजिट बिल्कुल होटल नेक्स्ट टू दैट. बिल्कुल. मतलब कहने का मतलब है कि हर चीज जो है बिल्डर ने तैयार करके जो है वो परोस के दे दी तो है. बेसिकली यू नेम इट एंड इट्स देयर. हाँ, एंड वी हैव टू जस्ट पिक एंड चूज. बिल्कुल तो जो लोग भी उस चीज में इंटरेस्टेड हैं, जरूर हमें कॉल करें टीम रोड़ा को इस शो के बाद, एंड देन वी कैन डिस्कस मोर. श्योर. रोहित So- कुछ और अपकमिंग भी कोई ऐसी ऑप्शन सॉरी, हाँ, तो एक बड़े आपने अच्छा मुझे याद करवाया. एक बड़ा अच्छा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है स्टोफिल में, फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है. उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में शेयर करेंगे. इतना कह सकता हूं, ड्यूरिंग द क्रिसमस जैसे बिल्डर मार्केट को समझते हैं, दे आर गिविंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स टू द बायर दिस डेज. जी तो बिल्डर इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेशल इंसेंटिव ऑन द डिपॉजिट, प्राइसिंग, डिस्काउंट, एवरीथिंग, एंड दैट बिल्डर विल बी रिलीजिंग टू अस प्रोबेबली नेक्स्ट वीक और मे बी से नेक्स्ट वीक. सो ड्यूरिंग क्रिसमस उनका टाइम प्लान है कि काफी चीजों को रिलीज करने के लिए, ताकि तो- लोगों को लगे कि सेंटा गिफ्ट लेकर आया है. मतलब बेसिकली क्रिसमस गिफ्ट आ रहा है उनके लिए. जैसे ठीक है. मेरी बेटी बोलती है हर बारी कि पापा सेंटा पे गिफ्ट लेना है क्रिसमस पे, तो ये बायर्स के लिए गिफ्ट है बिल्डर की तरफ से. बिल्कुल बिल्कुल. सो चलो. एक अपार्ट बा- फ्रॉम दैट फहाद जी, आप क्या लेके आए हैं उनके लिए जो मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केट में इस टाइम? सर मैं कितनी देर का कह रहा हूँ, एक हमारे पास प्रोजेक्ट था मिसिसागा रोड एंड क्वीन के ऊपर, एंड दिस वाज बाय स्टेट व्यू, ओके. एंड these are townhouses. There was 87 townhouses in total. अब 3 रह गए. सिर्फ 3 बचे हैं. हाँ जी, अभी क्या भी लोगों ने नहीं लिया, तो पता नहीं क्या वेट कर रहे हैं. 2000 इनों का डिपॉजिट स्ट्रक्चर इस तरह के 30,000 साइनिंग पे, एंड बिल्डर से नेगोशिएट करके प्रवीण जी ने इनों को 2000 पर मंथ करा दिया. ठीक क्या है, बात है। आपने 27 मंथ तक 2000 पर मंथ देना है, या आप गाड़ी पे कर लें हाई एंड, या आप ये टाउन हाउस बुक करा लें. और ये तो ऐसे हुआ जैसे कि ये कोई बंदा एसी खरीदने गया है, जैसे इंडिया में 2000 की किस्त देनी है और एसी आपके घर में लग गया. एग्जैक्टली. अच्छा, क्योंकि बिल्डर को भी पता है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, भी. एंड यू वुडंट बिलीव इट, I've sold more than 7 units to first time home buyers. इस प्रोजेक्ट इस project project में, में. because it makes Very good. perfect sense. इन्हों की प्राइस पॉइंट देखे, उन्होंने स्क्वायर फुटेज देखे, 2000 से लेके 2600 स्क्वायर फीट तक आई थिंक फहद यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए तो अच्छी ऑप्शन है. मेरे ख्याल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी वेरी गुड option है. ऑप्शन. बिल्कुल सही और बात. जो खास करके छोटे बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए एक लमसम अमाउंट 100,000 देनी बहुत मुश्किल हो जाती है. अगर आपके पास ऑप्शन हुए $2,000 पर मंथ देने की, जी. तो वो आपको इतना महसूस नहीं होता. आप ये मानकर चलो कि आपने 500 एवरी वीक देना है. एब्सोल्युटली. और प्रोविंस जिसमें इंसेंटिव्स भी आप देखें कि उन्होंने देखे इलेक्ट्रिक कार के लिए प्लग इन आपको रफ इन करके देंगे. ठीक है, ठीक है. साथ में आपको जो सा एपीएस इसकी जो सी एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल के ऊपर जब आप साइन करेंगे, यू हैव allotment for assignment, आप असाइन भी कर सकते हैं ये आगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. और अप्लायंसेस वगैरह अप्लायंसेस इंक्लूडेड है ऊपर. उसके अंदर
डिकोर डॉलर भी आई थिंक कुछ दे रहे हैं ये साथ में, up to 30,000 and decor 30,000 के, 30,000 के डिकोर डॉलर। हाँ जी। मैंने तो डीटेल्स तक में भी बात जी हाँ, सही 15,000 तक के सुने हैं, 30,000 के अभी भी आप सुने। आगे सुने 15,000 और आपको ये प्राइस पे रिडक्शन भी दे रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द यूनिट। आपको ये कह सकते हैं कि रात के 12 बजे तक भी हमें कॉल करनी है ना, आप कॉल कर लें, कोई ना कोई आपको यूनिट दिखा देगा एक। क्या ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, लेकिन 3 रहेंगे। एक इसमें चीज I और think- मैं दीपक मेंशन करनी चाहूंगा, इसने बात की 87 यूनिट्स 3 अवेलेबल, राइट? That's it. सो इट मींस 84 आर Sold, सोल्ड। yes. Yeah. तो मतलब ये चीज सोचने वाली है कि मार्केट में लोग जो हैं वो बाय कर रहे हैं। जी। Those people who have got the confidence in the market will definitely rebound after a couple of years. जी So they are still buying it. बिल्कुल। तो इसी का रीजन है कि पिछले 1-2 महीनों में हम लोग 84 यूनिट्स जो है बेच टोटल चुके हैं। ओवरऑल सेल हुए हैं वहां पे। And we used to talk about this project on TV. तब Yeah. आई availability थिंक थी। रोहित जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो प्राइस है $500 पर स्क्वायर फीट है, Oh, yeah. जी और ये आज की रेट में आई थिंक पूरे जीटीए में लोएस्ट प्राइस है। तो ये ब्रैम्पटन में कॉन्डो लॉन्च हुए हैं $1,000 पर स्क्वायर फीट। और यहाँ पे ये आपको टाउन हाउस मिल रहा है प्रवीण जी, $500 पर स्क्वायर फीट। उसके साथ वाला बिल्डर कितना कर रहा है ऑफर, उनके साथ जो बिल्डर है वो $650 पर स्क्वायर फीट। और कितना फासला है? आई थिंक नेक्स्ट डोर यू कैन से क्लोजिंग कब है? मेरे को 50 मीटर का फासला होगा। वही नेक्स्ट डोर ही हो गया। नेक्स्ट डोर क्लोजिंग कब सर है? कहने का मतलब ये है कि इसमें फ्लेक्सिबल क्लोजिंग मिल रही है, प्राइस पॉइंट सबसे लो है, हाँ जी। अप्लायंस पैकेज आपके पास है, और डिपॉजिट जो मैंने आज तक नहीं सुना 2,000 पर मंथ का डिपॉजिट भी है। और मतलब 3 साल बाद क्लोजिंग है। कार को लाइबिलिटी की तरह लेते हो, इसको आप एसेट खरीदें, कार की बिल्कुल, बजाय आप exactly. इसमें पैसे इन्वेस्ट करें, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सिर्फ 3 यूनिट है, तो देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923 पे। सो प्रवीण जी, जाते जाते मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, अब जो ये मार्केट है इसमें अगर आप दर्शकों को 1 मिनट में कहें कि उनको क्या करना चाहिए इस मार्केट में। देखो मैं ये कहूंगा दीपक, जैसे ये मार्केट है, जैसे हमने बताया कि इंडिकेटर्स आने शुरू हो गए हैं कि मार्केट स्टेबलाइज होने बिल्कुल। शुरू हो गई है, बिल्कुल। जो हमें लग रहा है। जी और अगर इंटरेस्ट रेट की आगे कोई चेंज नहीं आती तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 जी। महीने में ये इंडिकेटर काफी क्लियर कर देंगे कि बिल्कुल। मार्केट कहाँ पे बिल्कुल जा रही सही है, ये स्टेबल होने जा रही है मार्केट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स का हम बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो लोग थे जो पास्ट में प्रॉपर्टी लेने के लिए काफी मुश्किल से गो थ्रू हुए जी। हैं। बिल्कुल सही है। और अगर आप अपसाइज करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टर भी हैं तो आप इस मार्केट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। मार्केट में अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जी। ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी आपको मैं एक बात और भी जरूर कहूंगा कि अगर आप सेलर हैं तो आप पैनिक होकर भी कोई सेल मत करें। हमें ऐसा नहीं लगता कि पैनिक होकर अगर आपको नहीं आपके मतलब जो फाइनेंशियल सिचुएशन या कुछ और रीजन से आप नहीं होल्ड कर पा रहे प्रॉपर्टी को, देन डेफिनेटली सेल इट। मैं ये नहीं कहता कि ना सेल करो, जी बट मतलब पैनिक होने वाली बात मुझे जो लगता है कि जो मार्केट में काफी डर था वो नहीं लोगों को महसूस करना चाहिए। जी। हमें ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो और जी। स्टेबल हो जाएगी। रोहित जी, प्री कंस्ट्रक्शन या रीसेल इस टाइम पे? देखिए जैसे प्रिंजी ने बोला कि ये जो मार्केट है गुड टाइम टू बाय ऑब्वियसली। बिल्कुल सेकेंडली इन्वेस्टमेंट की मार्केट है, नॉट अ स्पेकुलेशन। बिल्कुल अब जब फरवरी मार्च में था कि आज घर लिया मैंने 2 महीने बाद ही $1,00,000, सो दैट वाज जी। स्पेकुलेशन। बिल्कुल लोग हमेशा स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉपर्टी बाय करें, 2-3 साल के लिए होल्ड करें, 100% दे विल मेक इट डन। सो आप बात है कि रीसेल- हाँ हाँ रीसेल और प्री कंस्ट्रक्शन की। जी देखो जिनके पास तो डाउन पेमेंट है, आई विल से डेफिनेटली दे शुड गो फॉर द रीसेल ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। अब बिल्डर्स इतने ऑप्शंस दे रहे हैं, मैं घर बाय करना चाहता हूं पर मेरे पास डिपॉजिट कम है, तो आई हैव गॉट अ आइडियल ऑप्शन इन प्री कंस्ट्रक्शन, आई शुड बी गोइंग एंड बाइंग इट आउट। जी जी, आप सभी का शुक्रिया आज हमें टाइम देने के लिए, और आप हमें अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी दिन शुक्रवार 8 से 9 बजे के बीच में। आप हमें कोई भी क्वेश्चन है कॉल कर सकते हैं। शो के बाद भी हमारा नंबर है 4169108923। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Bye, State View.